अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 की इस ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 की ट्यूटोरियल सीरीज का 13वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 13 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिंगल प्रोडक्ट शो करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट्स के पेज से सिंगल प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी को। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बनाएंगे सिंगल पेज व्यू किसी भी प्रोडक्ट का, कि जब हम उस प्रोडक्ट पे व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करें, द व्यू प्रोडक्ट के लिंक पर क्लिक करें तो हमें वही प्रोडक्ट एक सिंगल पेज पर नजर आनी चाहिए। तो मैं इसके लिए चलता हूं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की तरफ और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट अपने प्रोजेक्ट को लोड किया हुआ है और यहाँ से मैं जाऊंगा। इसका सबसे पहले तो हमें राउट क्रिएट करना होगा सिंगल प्रोडक्ट का। तो यहाँ से मैं web.php में आऊंगा और यहाँ पर हमने एक राउट नेम स्पेस के साथ प्रीफिक्स के साथ क्रिएट किया था प्रोडक्ट्स का, और जहाँ से हम ऑल प्रोडक्ट्स शो करते थे राउट गेट हमने ऐड किया था। तो यहाँ पर अब हम सिंगल प्रोडक्ट्स और राउट गेट, अब यहाँ पर स्लैश, अब यहाँ पर हम उसका स्लग भी दे सकते हैं, मतलब स्लग के थ्रू हम शो कर सकते हैं, या हम लिख सकते प्रोडक्ट्स स्लैश, और यहाँ पर बल्कि हम दे लेते हैं प्रोडक्ट, और इसकी मदद से हम इंजेक्ट कर रहे हैं अब मॉडल को। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर @सिंगल, ताकि हम सिंगल प्रोडक्ट को शो कर सकें। और यहाँ पर हम नेम दे देते हैं इसको सिंगल। सो प्रोडक्ट्स डॉट सिंगल इसका नाम हो गया और सिंगल उसका मेथड होगा, जिसकी मदद से प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर सिंगल का एक मेथड होगा जिसके जरिए हम फिर व्यू को लोड करेंगे और यहाँ पर एज अ पैरामीटर हम प्रोडक्ट को पास करेंगे। तो ये हमने राउट बना लिया। अब हम चलते हैं अपने व्यू की तरफ, जहां पर हम तमाम प्रोडक्ट्स को शो कर रहे हैं। तो व्यूज के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर all.blade.php में हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है पार्शियल प्रोडक्ट्स को। तो पार्शियल्स में जाते हैं और यहाँ पर products.blade.php में यहाँ पर ये हमारे पास कोड है जो कि हमें तमाम प्रोडक्ट्स को विद पैजिनेशन शो करता है। तो अब हमने सबसे पहले तो यहाँ पर ऐड करना है व्यू प्रोडक्ट को, और इसको हम चेंज कर देते हैं एंकर टैग में दोनों को। तो यहाँ हम एंकर टैग कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर ये क्लास तो ठीक है। अब यहाँ पर href में यहाँ पर हम पास करेंगे एसेट प्रोडक्ट्स डॉट सिंगल, चूंकि हमने उसका नाम रखा था प्रोडक्ट्स, सिंगल नेम रखा था web.php में यहाँ पर, और चूंकि ये प्रीफिक्स प्रोडक्ट्स से आ रहा है, मतलब इसका प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स डॉट सिंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने कॉमा दे के पास करना है इसको प्रोडक्ट। तो ये हमने इसको पैरामीटर पास कर दिया प्रोडक्ट का और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमने एसेट का मेथड यूज किया और इस तरीके से हमने यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट का लिंक क्रिएट कर लिया। तो व्यू प्रोडक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमें सिंगल प्रोडक्ट शो करेगा। तो इसके लिए अब हम जाते हैं व्यूज के बाद कंट्रोलर में, कंट्रोलर के अंदर प्रोडक्ट कंट्रोलर में, और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे सिंगल मेथड। तो शो के नीचे हम पब्लिक फंक्शन सिंगल, और इसको हम पास करेंगे प्रोडक्ट। ये अब हमने मॉडल इंजेक्शन किया, ये प्रोडक्ट एक मॉडल है और ये उसका एक वेरिएबल है। अब हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं रिटर्न व्यू, और जिस तरीके से हम प्रोडक्ट्स डॉट सिंगल और कॉमा प्रोडक्ट, हम इस तरीके से इसको पास कर देंगे। तो इस तरीके से अब हम इस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट्स के अंदर एक सिंगल का व्यू बनाएंगे। तो चलिए अब दोबारा व्यूज की तरफ चलते हैं। रिसोर्सेज में, व्यूज में हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट्स के अंदर सिंगल डॉट ब्लेड डॉट php। तो सिंगल डॉट ब्लेड डॉट php ये हमने ऐड कर लिया और इसमें हम प्रोडक्ट्स वाला कोड जो है वो सारा ऐड करेंगे और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ये वाला कोड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सिंगल में यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको अब हम एक्सटेंड करेंगे @
कंटेंट्स लेआउट्स डॉट ऐप, यहाँ से हमने, और फिर @सेक्शन कंटेंट, और इसको यहाँ पर कर देंगे @end सेक्शन। अब चूंकि ये लूप नहीं है, सिंगल प्रोडक्ट है, तो ये फॉर ईच लूप हमें नहीं चाहिए इसके लिए, और ये हमें रो भी नहीं चाहिए, लिंक्स हमने ऐड नहीं करने इसमें। तो ये हमारे पास चेंजेस हैं। सेव किया इसको, और इसको एक दफ़ा हम रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा लिंक ठीक काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पर हम आएंगे प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स पे जब मैं व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँगा, सॉरी अभी सेव नहीं किया मैंने, आई थिंक, हाँ मैंने सेव नहीं किया, इसको सेव कर लेते हैं, रीलोड करता हूँ। तो अब मैं इस पे व्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये लिखा हुआ प्रोडक्ट्स डॉट सिंगल, ये प्रोडक्ट्स डॉट सिंगल क्यों आ रहा है? एसेट कॉमा प्रोडक्ट्स, सॉरी यहाँ पर मुझे लिखना था राउट, मैंने एसेट लिख दिया, राउट लिखना था। तो राउट लिखा, उसके बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो कह रहा है एरे मर्ज आर्गुमेंट 2 इज नॉट एन एरे। तो यहाँ पर अब ये फंक्शन सिंगल को कॉल कर रहा है, और यहाँ पर वेब के अंदर सिंगल नेम सिंगल, और यहाँ पर हम इसको पास कर रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं dd करके, इसको dd प्रोडक्ट, तो यहाँ तक ये ठीक है। तो प्रोडक्ट ये भी ठीक है, और सिंगल डॉट ब्लेड डॉट php, प्रोडक्ट है। यहाँ पर इसकी ज़रूरत अब नहीं रही, हमें सिर्फ ऐड टू कार्ड की फंक्शनैलिटी यहाँ पर चाहिए। तो अब ये यहाँ तक तो ठीक है। तो अब यहाँ कह रहा है कि एरे मर्ज नो एरर एक्सेप्शन आ रही है कि एरे की, और यहाँ पर अगर हम देखें तो एरे मर्ज व्यू इंस्टेंस, आई थिंक हमने प्रोडक्ट्स के अंदर सिंगल नाम ठीक रखा है, प्रोडक्ट्स डॉट सिंगल रिटर्न व्यू, और यहाँ पर हमारे पास, सॉरी मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट लिखना भूल गया था, ये इस तरीके से कॉम्पैक्ट नहीं मैंने लिखा, तो अब ये ठीक हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट आ रही है इसी तरीके से जैसे वो प्रोडक्ट्स के पेज पर है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हम ये चेंज करेंगे कि इसकी विड्थ जो है वो हम इसको फुल कर देते हैं, और इसका जो कार्ड वाला है ये इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद शैडो को भी ख़त्म कर देते हैं, शैडो भी ख़त्म हो गया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर इमेज के अंदर कार्ड img, इसको थंबनेल को ख़त्म कर देते हैं, बल्कि ये थंबनेल ही रहेगा। यहाँ पर अब हम इसको 2 सेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जो इमेज है वो लेफ्ट साइड पे आएगा, जो बाकी डिटेल है वो राइट साइड पे आएगी। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी हम इसको तमाम डिस्क्रिप्शन शो कर देते हैं, और ये ख़त्म कर देते हैं हम सब स्ट्रिंग, ताकि वो तमाम उसकी डिस्क्रिप्शन शो करे। तो ये इसकी इतनी ही डिस्क्रिप्शन है। तो उसके बाद यहाँ पर, और इसके अलावा मैं इसको चेंज कर देता हूँ इमेज को, और ये हमारे पास कार्ड की बॉडी है यहाँ पर, तो कार्ड टाइटल है, और ये हमारे पास है कार्ड इमेज है। तो इसको हमने कॉल md 12 कर देते हैं, ठीक हो गया। फिर इसके बाद इसमें हम ऐड कर देते हैं डॉट रो डॉट कॉल md4 और डॉट कॉल md8। तो 8 वाले में हमारे पास आएगी डिटेल प्रोडक्ट की, और इसमें आ जाएगा हमारे पास इमेज। तो इस इमेज को यहाँ से हम उठाते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं, और बाकी कार्ड बॉडी को उठा के हम इसको इधर पेस्ट कर देते हैं। सेव किया, रीलोड करते हैं, तो ये हमारे पास अब कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। तो इसको हम
डी ब्लॉक कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पर कॉर्ड बॉडी को ख़त्म कर देते हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, एक डिव ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हम इसको सिंगल शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये अब इसके अलावा इसकी भी ज़रूरत नहीं है, कार्ड वाले फीचर सारे। और यहाँ पर ये आ गया 9 मिनट्स, स्मॉल है, इसको पी और क्लास इसकी ठीक है पी कर देते हैं ताकि ये नीचे आ जाए। और यहाँ पर ये 9, अब चूँकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास बूटस्ट्रैप 4 है वो हमारे पास होता है फ्लेक्स बॉक्स, और इसलिए यहाँ पर ये अब ये देख सकते हैं अब यहाँ पर डी फ्लेक्स लिखा हुआ है, तो ये इस वजह से वो एक ही लाइन में आ रहा है। सो डी ब्लॉक कर देते हैं हम इसको। तो अब हमारे पास ये ठीक है, यहाँ पर 9 मिनट्स। आप जो भी डिस्प्ले करवाना चाहें कि क्या प्रोडक्ट को ऐड किया, तो ये अब हमारे पास एक मैकबुक एयर, अगर मैं वापस जाता हूँ और इस प्रोडक्ट को प्रीव्यू करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट का थंबनेल और यहाँ पर राइट साइड पे उसका डाटा आ रहा है, और ये हमारे पास ऐड टू कार्ट है। इसके अलावा यहाँ पर अब हम क्वांटिटी वगैरह ऐड कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है उसके प्रोडक्ट के अंदर, और उसके जो अदर फीचर्स हमने एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड किए थे। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐसी थी जिनके विड्थ या साइज़ वगैरह या कलर वगैरह था, तो वो भी हम यहाँ पर अब ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम एक सिंपल सी बनाते हैं एक, तो सिंगल हमने यहाँ पर ये प्रोडक्ट को सक्सेसफुली शो कर लिया। इस तरीके से आप इसको जिस तरीके से भी स्टाइल करना चाहें अब आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो हमने सक्सेसफुली सिंगल प्रोडक्ट को शो कर लिया। अब हम ऐड करेंगे ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी को। तो ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए हम यूज़ करेंगे सेशंस को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लारावेल में हमें 6-7 डिफरेंट किस्म के सेशंस प्रोवाइड करता है। अगर यहाँ पर हम जाएं कन्फिग के फोल्डर में और यहाँ पर session.php में इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा सपोर्टेड फीचर्स डिफ़ॉल्ट सेशन ड्राइवर्स। इसमें डिफ़ॉल्ट जो है वो फाइल है, लेकिन इसके अलावा कुकी, डाटाबेस, एपीसी, मेम कैशे, रेडिस और एरे को भी सपोर्ट करता है। हम जिसको भी यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, मगर इस ट्यूटोरियल के लिए हम डिफ़ॉल्ट जो इसका मेथड है फाइल का वो यूज़ करेंगे। फाइल मेथड क्या करता है कि यहाँ पर अगर आप स्टोरेज के फोल्डर में आए तो यहाँ फ्रेमवर्क के अंदर, यहाँ सेशंस के अंदर इस जगह पर ये हमारा सेशन जो है ये सेव होता है। जो भी हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो सेशंस के अंदर यहाँ पर हमारे पास सेव हो जाएगी। तो अब इसके लिए सेशंस के लिए हमें चूंकि सेशन को यूज़ करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम अलग से एक मॉडल क्लास बनाएंगे कार्ट की। मैंने बहुत से YouTube पे ट्यूटोरियल देखे जो कुछ पैकेजेस को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कोई पैकेज यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि आपको एक सिंपल सा कार्ट का पैकेज बनाना सिखाऊंगा। पैकेज नहीं बल्कि सिंपल एक क्लास बनानी सिखाऊंगा, जिसको सीखने के बाद आपको सही समझ लग जाएगी कि सेशन कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम कार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं एज वी नीडेड। तो कार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम चूंकि अब सेशन का जो फाइल मेथड है वो यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई भी मेथड हो यूज़ हम सेशन को ही करेंगे। तो यहाँ पर ऐप के अंदर सबसे पहले हमें सेशन को एक क्लास बनानी पड़ेगी। तो ऐप के अंदर हम बना लेते हैं। यहाँ से मैं सिटी वाली जो .php मॉडल है इसको सेव एज कर लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ cart.php। अब इसमें हमें मॉडल नहीं बनाना तो मॉडल ख़त्म कर देते हैं, मॉडल एक्सटेंड नहीं करना और इसका नाम कार्ट है। तो ये सिंपल हमने एक क्लास बना ली। अब इस क्लास के 3 बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं जो कि हैं कंटेंट्स, मतलब अगर ऑलरेडी सेशन में कोई कंटेंट एग्जिस्ट करते हैं तो वो हम उस कंटेंट्स के वेरिएबल में सेव करेंगे। अगर उसकी टोटल क्वांटिटी, मतलब एक तो क्वांटिटी होती है पर प्रोडक्ट कितनी है आपने क्वांटिटी ऐड की, एक है ओवरऑल जो कार्ट के अंदर टोटल क्वांटिटी कितनी है, ताकि हमें टोटल प्राइस कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हमें 3 वेरिएबल चाहिए होंगे। पहला सबसे हम कंटेंट्स ले लेते हैं कि अगर सेशन के अंदर, या आइटम्स इसको कह सकते हैं, जो कुछ भी कहना चाहिए, चले कंटेंट्स कह देते हैं। इसको मैं एज अ प्राइवेट ले रहा हूँ क्योंकि हमने इसको कहीं और यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पर दूसरा हमें टोटल QTY टोटल क्वांटिटी, फिर प्राइवेट टोटल प्राइस। तो ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं जिसमें हमारे पास कंटेंट्स के अंदर हमारी प्रोडक्ट सेव होगी।
टोटल प्रोडक्ट और उसके अलावा टोटल क्वांटिटी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी एडेड हैं कार्ट में और टोटल उनकी प्राइस कितनी है। फिर हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्ट का फंक्शन लेंगे, कंस्ट्रक्ट, उसको पास करेंगे हम ओल्ड कार्ट। ये हम मॉडल के कंट्रोलर के थ्रू हम सेशन को चेक करेंगे, अगर उसमें कोई कार्ट ऑलरेडी मौजूद है तो उसको हम पहले पास करेंगे ताकि उसको हम प्रोसेस कर सकें। तो अगर तो ओल्ड कार्ट मौजूद है सेशन में तो क्या करो कि दिस कंटेंट में मूव कर दो जो ओल्ड कार्ट के कंटेंट्स हैं। फिर उसके अलावा दिस डॉट टोटल QTY में ओल्ड कार्ट से लेकर सेव कर दो। इसके बाद दिस डॉट टोटल प्राइस इज इक्वल टू ओल्ड कार्ट टोटल प्राइस। अब बेसिकली होगा क्या कि जब हम इनिशियलाइज करेंगे इस क्लास को, इसे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम उसको ओल्ड कार्ट पास करेंगे। अब ओल्ड कार्ट या तो नल होगी या उसमें कोई ना कोई वैल्यूज होंगी। तो अगर तो उसमें वैल्यूज हैं, अगर वो नल नहीं है तो वो इन तीन वेरिएबल्स में वो वैल्यूज जो कि एक कंटेंट्स की सूरत में, एक टोटल क्वांटिटी की सूरत में और एक टोटल प्राइस की सूरत में होंगी, वो इन तीनों वेरिएबल्स में इनको पास कर देंगे। अब हम नेक्स्ट इसका बढ़ते हैं पब्लिक फंक्शन ऐड प्रोडक्ट में, कि जब हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो हम उसको एक प्रोडक्ट पास करेंगे, तो जो भी प्रोडक्ट हमने ऐड करनी है, और उसके अलावा हम यहाँ पर उसको एक उसकी क्वांटिटी भी पास करेंगे। अब ये क्वांटिटी मिनिमम जो है डेफिनेटली 1 होगी, मैक्सिमम आप इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब कितनी क्वांटिटी वो प्रोडक्ट की ऐड करना चाह रहा है। तो यहाँ पर अब हम इसको क्वांटिटी देंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक डमी सा एरे बनाएंगे प्रोडक्ट्स का, जिसमें हमारे पास तमाम प्रोडक्ट्स, एक डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट होगी जो कि सेव होगी। उसमें क्वांटिटी हमारे पास QTY जो है स्टार्ट में 0 होगी, उसकी प्राइस जो होगी वो होगी प्रोडक्ट की प्राइस, और उसमें हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट का या प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर हम इस प्रोडक्ट को सेव कर देंगे। अब ये हमने बेसिकली किया क्या कि डिफ़ॉल्ट एक इनिशियलाइज कर लिया प्रोडक्ट्स का वेरिएबल जिसमें क्वांटिटी 0 है, प्राइस जो भी प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो, क्योंकि हमें नहीं पता क्वांटिटी यहाँ पर कितनी होगी और ऑलरेडी सेशन के अंदर कितनी क्वांटिटी है, तो इसलिए डिफ़ॉल्ट हम इसको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। प्राइस हमें पता है, प्रोडक्ट की जो भी डिफ़ॉल्ट प्राइस होगी वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, और उसके बाद प्रोडक्ट का जो भी डाटा है, जैसे उसकी ID, नेम, उसका थंबनेल, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस, वो सारी की सारी इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास आ जाएगी। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर दिस डॉट कंटेंट्स नल नहीं है, मतलब इस कंटेंट्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऑलरेडी कोई हमारी प्रोडक्ट्स एडिड हैं, मतलब जो सेशन है कार्ट का वो एम्प्टी नहीं है, तो इस सूरत में वो क्या करे कि चेक करे कि इसमें हम यहाँ पर एक मेथड यूज़ करेंगे एरे की एग्जिस्ट। ये एक PHP का मेथड है जिसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि क्या उस एरे के अंदर जो एसोसिएटिव एरे है उसके अंदर वो की जो है उसकी वैल्यू या की एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो यहाँ पर चूंकि हम प्रोडक्ट स्लग को यूज़ कर रहे हैं तो मैं ये चेक करूँगा कि जो भी अभी प्रोडक्ट हमने ऐड किया है उसका जो स्लग है वो चेक करो कि दिस कंटेंट्स के अंदर वो स्लग मौजूद है या नहीं है। अगर तो वो स्लग मौजूद है तो जो हमारे पास प्रोडक्ट्स का वेरिएबल है उसके अंदर दिस कंटेंट्स इनटू प्रोडक्ट स्लग को मूव कर दो, मतलब उस वैल्यू को जो भी हमारे पास वो एरे है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको सेशंस में से उठा, कंटेंट्स में से, क्योंकि यहाँ पर हम उसको कंटेंट्स के अंदर सेव कर रहे हैं ओल्ड कार्ट से लेकर, तो उसको इस प्रोडक्ट्स के अंदर सेव कर दो। उसके बाद सिंपली हमने करना क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर क्वांटिटी है उसको हमने प्लस इक्वल टू QTY कर देना, मतलब जितनी भी ऑलरेडी उसमें क्वांटिटी मौजूद है। अगर डिफॉल्ट हमने देखा अगर तो ये कंटेंट्स में कोई वैल्यू नहीं है, हम पहला आइटम ऐड कर रहे हैं जो कि अभी सेशन में कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली क्वांटिटी 0 होगी इस जगह पे। और लेकिन यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4 या 5 जो भी सेव किया होगा तो वो यहाँ पे प्लस इक्वल टू हो जाएगा। मतलब अगर हमने यहाँ पर 2 क्वांटिटी दी है तो प्रोडक्ट्स के अंदर जो क्वांटिटीज का वेरिएबल है उसके अंदर हमारे पास ये वाला जो वेरिएबल है एरे का, इसके अंदर हमारे पास 5 या 2 जो भी है वो सेव हो जाएगा फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद हम यहाँ पर उसकी प्राइस सेव करेंगे। प्रोडक्ट्स के अंदर जो प्राइस है वो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट
प्राइस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी हमारे पास क्वांटिटी मौजूद है। मतलब अगर 2 हमने क्वांटिटी दी है और एक की क्वांटिटी की प्राइस 500 है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 1000 उसकी प्राइस हमारे पास प्रोडक्ट प्राइस के अंदर, प्रोडक्ट्स की टोटल प्राइस जो है वो सेव हो जाएगी। सिंगल प्राइस तो डेफिनेटली हम यहाँ से गेट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं प्रोडक्ट्स के वेरिएबल इस एरे के अंदर। ये वाली जो प्रोडक्ट प्राइस है ये बेसिकली टोटल प्रोडक्ट्स की प्राइस होगी। मतलब अगर आपने 5 प्रोडक्ट्स 100 वाली ऐड किए हैं तो वो 500 जो है वो यहाँ पर सेव होगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि उसकी क्वांटिटी उसको सेव कर देंगे, बल्कि दिस के अंदर कंटेंट्स के अंदर हम मूव कर देंगे इसको, सॉरी कंटेंट्स की स्पेलिंग, कंटेंट्स इसके अंदर हम प्रोडक्ट स्लग के अंदर मूव कर देंगे प्रोडक्ट्स को। तो अब हमने क्या किया, वापस उस प्रोडक्ट्स को अपडेट करने के बाद हमने इसको कंटेंट्स के अंदर, इस कंटेंट्स के अंदर हमने इसको वापस सेव कर दिया। और फिर हमने यहाँ पर दिस टोटल QTY मतलब टोटल क्वांटिटी हमारे पास अब कितनी हो गई है, प्लस इक्वल टू QTY या प्रोडक्ट इनटू QTY। जितनी भी हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं 2 3 4 5 हमने जो भी प्रोडक्ट ऐड किए हैं और जो ऑलरेडी टोटल क्वांटिटी मौजूद है, बल्कि हम यहाँ पर QTY कर लेते हैं, ठीक है। QTY उसमें उतनी ही प्रोडक्ट टोटल में ऐड हो जाएंगी। फिर हमने उसकी दिस टोटल प्राइस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है वो ऐड हो जाएगी, यहाँ पर प्लस इक्वल टू हो जाएगी। सो टोटल प्राइस में हमारे पास टोटल जो प्रोडक्ट की प्राइस है, आइटम की जो प्राइस है, वो अब यहाँ पर टोटल प्राइस के अंदर सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से अब हमारे पास इन वेरिएबल्स के अंदर वो सारा डाटा आ जाएगा और अब हम इस प्रोडक्ट को इस सेशन के अंदर इजीली सेव कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक प्रोडक्ट की कार्ट का पैकेज क्रिएट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम जो है वो सबसे पहले ऐड करेंगे राउट्स को। तो चलते हैं राउट्स की तरफ। यहाँ पर web.php में आते हैं और यहाँ पर अब हमें 2 राउट्स ऐड करने होंगे, एक गेट का और एक पोस्ट का। तो सबसे पहले ऐड टू कार्ट स्लैश प्रोडक्ट, ये हम मॉडल पास कर रहे हैं, और प्रोडक्ट कंट्रोलर @ ऐड टू कार्ट, और नेम हम इसका दे देंगे ऐड टू कार्ट। अब मैंने 2 इसलिए कहा है क्योंकि एक तो हम प्रोडक्ट को पास कर रहे हैं और इसके साथ उसकी क्वांटिटी भी हमें बतानी है। डिफ़ॉल्ट जो है अगर हम कोई क्वांटिटी नहीं देते तो 1 क्वांटिटी है, और अगर हम उसको पास करना चाह रहे हैं इसके थ्रू पोस्ट मेथड के थ्रू, तो फिर हम उसमें क्वांटिटी को जो सिंगल प्रोडक्ट है उसके अंदर शो करेंगे। वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे किस तरीके से हम पोस्ट मेथड के थ्रू हम सेव कर सकते हैं डाटा। तो फिलहाल हम जो प्रोडक्ट्स वाला पेज है वहां से ऐड टू प्रोडक्ट क्लिक करेंगे और वो प्रोडक्ट्स जो है वो सेशन के अंदर हम स्टोर करेंगे। फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सिंगल पेज से, जो सिंगल प्रोडक्ट का पेज है, उसमें हम सिलेक्ट कर सकेंगे कि कितनी प्रोडक्ट्स हमने ऐड करनी है, 2 3 4 5 6 जितनी भी प्रोडक्ट्स हमने ऐड करनी है वो हम ऐड करेंगे। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी शायद हमें करना पड़े। तो यहाँ तक ये हमारे पास राउट एक क्रिएट हो गया। अब हम बढ़ते हैं कंट्रोलर व्यूज की तरफ, क्योंकि व्यूज में हमने जो सिंगल प्रोडक्ट्स वाला पेज है ये वाला, यहाँ पर जो ऐड टू कार्ट का बटन ऐड किया था उसके अंदर अब हम राउट ऐड करेंगे। तो राउट हम यहाँ पर ऐड करेंगे राउट प्रोडक्ट्स डॉट ऐड टू कार्ट कॉमा, और इसको पास कर देंगे प्रोडक्ट को। तो अब हमने राउट क्रिएट कर लिया। यहाँ से प्रोडक्ट हमारी अब आएगी कहाँ पर, ऐड टू कार्ट के मेथड में, जो कि प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर होगा। तो अब हम चलते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर। यहां पर अब हम ऐड करेंगे ऐड टू कार्ट का मेथड। तो पब्लिक फंक्शन ऐड टू कार्ट, और यहां पर हम इसको सिंपली प्रोडक्ट लिखेंगे। और अब यहाँ पर जो हमारी मैंने अभी जो कार्ट की क्लास बनाई थी उसकी लॉजिक यहाँ पर इंप्लीमेंट होगी। तो यहाँ पर ऊपर आपने यहाँ पर इसको ऐड कर लेना है पहले ऐप स्लैश कार्ट करके, नेम स्पेस क्योंकि उसका ऐप था तो ऐप के अंदर कार्ट का क्लास है, कार्ट की क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने चेक करना है कि ओल्ड कार्ट हमारा एम्प्टी है या नहीं। तो इसमें हम लिखेंगे ओल्ड कार्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम सेशन यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा यूज
सेशन, तो ये ऑटोमेटिकली सेशन का फसाड ऐड कर देगा इसके अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेशन हैज कार्ट। अगर सेशन के अंदर कार्ट मौजूद है तो सेशन गेट कार्ट, अदरवाइज नल मूव कर दे। तो ओल्ड कार्ट के अंदर या तो ओल्ड कार्ट आएगी वेरिएबल के अंदर या उसके अंदर नल मूव होगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर एक कार्ट का वेरिएबल लेंगे इज इक्वल टू न्यू कार्ट और उसको पास कर देंगे ओल्ड कार्ट। अब अगर तो ओल्ड कार्ट एम्प्टी है, नल है, तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा और कंस्ट्रक्ट का मेथड कुछ भी नहीं करेगा और डायरेक्ट अब हम यहाँ पर जा सकते हैं कार्ट ऐड प्रोडक्ट और यहाँ पर अब हम प्रोडक्ट इसको पास कर देंगे जो हमने फेच की है थ्रू इस मॉडल इंजेक्शन के थ्रू। ये हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज किया मॉडल का और मॉडल हमने पास किया, तो हमें यहाँ पर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब कार्ट में ऐड प्रोडक्ट सक्सेसफुली हो चुकी है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सेशन पुट कार्ट कामा कार्ट। तो अब हमने क्या किया, हमने सेशंस के अंदर एक सेशन क्रिएट किया कार्ट के नाम से और उसके अंदर उस कार्ट का जो भी डाटा था वो हमने मूव कर दिया। ऐड प्रोडक्ट के बाद जो कुछ भी हमारे पास यहाँ पर ऐड कार्ट के अंदर मौजूद है, कंटेंट, टोटल प्राइस और उसका टोटल क्वांटिटी, वो हमने सेव कर दिया कार्ट वेरिएबल के थ्रू, क्योंकि वो हमारे पास यहाँ पर सेव हो चुका है। उसके बाद सिंपली हम करेंगे रिटर्न बैक विद मैसेज और यहाँ पर ऐड करेंगे प्रोडक्ट और यहाँ पर आप चाहें तो प्रोडक्ट टाइटल दे सकते हैं हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड टू कार्ट। ये मैसेज आप डिस्प्ले करके बैक जा सकते हैं। अब बैक ये आएगा वहीं प्रोडक्ट्स वाले पेज पर, तो यहाँ पर व्यूज़ में जाते हैं और app.blade.php में हम आएंगे और जहाँ पर हमने कंटेंट्स को डिस्प्ले किया उससे एक स्टेप ऊपर हम यहाँ लिखेंगे @if सेशन। अब यहाँ पर मैं ग्लोबल फसाड यूज़ कर रहा हूँ सेशन का, हैज़ मैसेज एंड इफ अगर सेशन के अंदर कोई मैसेज मौजूद है, मैसेज वेरिएबल, तो यहाँ पर वो क्या करे, मैं यहाँ पर p टैग लगा लेता हूँ .alert info सक्सेस और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेशन गेट मैसेज, सिंपल। तो यहाँ पर अब हमारे पास इसमें मैसेज डिस्प्ले होगा जब प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे कार्ट में। तो इस पेज को मैं रीलोड करता हूँ और यहाँ पर ऐड टू कार्ट पे मैं आप क्लिक करता हूँ, देखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा ऐड टू कार्ट नोकिया लूमिया जो भी प्रोडक्ट का टाइटल है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऐड टू यहाँ पर एक प्रॉब्लम मुझे ध्यान में नहीं रहा। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो है क्वांटिटी भी हमने देनी है, प्रोडक्ट के साथ उसकी क्वांटिटी ऐड करनी है। तो यहाँ पर अब हम एक और काम करते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट भी ले लेते हैं क्योंकि हमने इसको मेथड पोस्ट के लिए भी यूज़ करना है। तो इफ़ रिक्वेस्ट, यहाँ पर हम क्वांटिटी ले लेते हैं, तो रिक्वेस्ट QTY, तो रिक्वेस्ट QTY एल्स इसमें हम दे देंगे 1। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर उसमें क्वांटिटी में कोई क्वांटिटी एडिड नहीं है तो एक प्रोडक्ट ऐड कर दे। तो यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट में हम QTY को पास कर देंगे। तो ये थोड़ा सा एक इशू था, वो मैंने अब सॉल्व कर दिया। इसमें अब वापस हम जाते हैं प्रोडक्ट्स वाले पेज पे, वापस आएंगे। अब हम इस प्रोडक्ट को ऐड करते हैं मैकबुक एयर वाली को। तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया प्रोडक्ट मैकबुक एयर हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड टू कार्ट। इसको आप जिस तरीके से भी कस्टमाइज करना चाहें मैसेज को कर सकते हैं। इसको क्लिक किया तो प्रोडक्ट कैनन EOS 5D हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड। इस तरीके से सैमसंग गैलेक्सी टैब 10.1 हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड टू द कार्ट। अब हम कार्ट को देखना चाह रहे हैं कि कार्ट में हमारे पास क्या है। फिलहाल मैं यहाँ पर डाई एंड डंप करके आपको दिखा देता हूँ कार्ट को। नेक्स्ट में हम इसको पेज को डिज़ाइन करेंगे ताकि ये वीडियो ट्यूटोरियल जो है ये ज़्यादा लंबा ना होने पाए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ DD सेशन गेट कार्ट, क्योंकि मुझे पता है कि अब कार्ट में डाटा मौजूद है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि 3 प्रोडक्ट्स हमने ऐड की थी, नोकिया लूमिया, कैनन EOS, ये बेसिकली स्लग है उसका। तो इस तरह सैमसंग गैलेक्सी टैब 101।
प्रोडक्ट्स 3 है, टोटल क्वांटिटी भी 3 है और प्राइस इन तीनों की टोटल ऐड होके यहाँ पे 2050 है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं यहाँ देखूँ क्वांटिटी की प्राइस 550 है इसकी, और इसकी भी 500 है और इसकी 1000 है। तो 550, 500, 1050 हो गया और ये 1000, 2050 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर सपोज अब एक प्रोडक्ट और ऐड करता हूँ, मैं सपोज मैकबुक एयर को ही दोबारा ऐड करता हूँ, तो ये दोबारा ऐड हो चुकी है, लेकिन जो ट्विस्ट होगा इसमें कि वो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के तौर पर ऐड नहीं हुई। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कंटेंट्स के एरे में हमारे पास 3 ही प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन टोटल क्वांटिटी हमारे पास 4 है, क्योंकि हमने जो ऐड की थी कौन सी नोकिया, कौन सी हमने ऐड की थी, ये हमने क्वांटिटी नोकिया 8 लूमिया 2018 हमने ऐड किया। इसकी प्राइस आप देख सकते हैं अब 1100 हो चुकी है, क्योंकि पहले 550 थी। तो इस तरीके से ये एक्चुअली मेरे ख्याल में मुझसे मिस्टेक हुई है, मैंने इसका टाइटल मैकबुक एयर रखा हुआ है और ये नोकिया लूमिया है, तो इसी वजह से इसका स्लग जो है, तो इसलिए मुझे वो कन्फ्यूजन हो रही थी। अब मैं इस प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर अब मैं दोबारा इसको डंप करता हूँ, तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट क्वांटिटी 5 हो चुकी है। और यहाँ पर हमारे पास जो नोकिया लूमिया 8 है वो 2 क्वांटिटी है, कैनन USB 2 है, इसकी प्राइस 500 थी, 1000 हो चुकी है, ये 1100 है और टोटल हमारे पास 3500 आ चुका है। तो इस तरीके से अब हम जो भी प्रोडक्ट ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम ना सिर्फ पोस्ट मेथड के थ्रू अपनी मर्जी की क्वांटिटी ऐड करेंगे प्रोडक्ट के अंदर, बल्कि हम उस प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले भी करेंगे कार्ड पेज पर, और फिर हम वहां से आगे प्रोसीड चेकआउट भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाकई पसंद आया तो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।